जो चीज़ भारत में तैयार हो रही है ना, वो एक नंबर इतने आके बिकती है। जो पाकिस्तान में तैयार हो रही है वो सब 2 नंबर। अच्छा, हाँ, कौन कहता, मैं खुद फेरी करता हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की तमाम चीजें 2 नंबर है? 2 नंबर है। कौन सी? कंगी है तो कंगी 2 नंबर, शीशा है तो शीशा 2 नंबर। हाँ, पाउडर है तो पाउडर 2 नंबर। इंडिया वाली गा के हमसे पूछते हैं ये। इंडिया के क्या? इंडिया की कंगी पूछी जाती है हमसे, इंडिया की आपके पास कंगी है? दिए। अभी उनको इलेक्शन के दौरान याद आई है कि वाम को मैंने 5-5 हज़ार रुपए देना है। 5-5 हजार मिल रहे हैं, क्या बात है! 10-10 हजार, क्या बात है! वैसे महीने का खर्चा लगे ना लगे, लेकिन इलेक्शंस जब आते हैं तो 5-5, 10-10 हजार। अरे ये बच्चे सुबह से आए हैं, भूखे प्यासे हैं, इनका क्या कसूर है? इनके लिए ही आए हैं, चलो कोई आटा राशन मांगेगा हमारा। अच्छा, पैसे लेने आए हैं। पैसे लेने आए हैं। सर आप आगे आइएगा, आपसे काम है। इंडिया की चीजें आती हैं यहाँ? हमें मिलती हैं, हम बेचते हैं। कौन सी? कंगी हो गई या कोई और चीज़ हो गई। आप बेचते हैं उनकी चीजें? जी, इंडिया दे लॉकेट हो गए, चेना हो गई या अंगूठी हो गई, कांटे हो गए। आप बेचते हैं? जी, बेचते हैं। अच्छा, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है? हाँ, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, लोगों को पसंद आती है? बिल्कुल पसंद आती है। नहीं डरते, जिहाद के लिए तैयार है? हम तैयार हैं। तैयार है, हमें बुलाएं, जितने बुलाएं हम जाएंगे। सुबह 6 बजे से आकर तैयार हैं, तो जिहाद के लिए तैयार नहीं हो सकते? क्या करेंगे? जो ऑर्डर मिलेगा हम वो उसको बोलेंगे। बताएं, हम सरहद पार जाने के लिए, जहाद करने के लिए तैयार है। जो इधर हो रहा है उसको जाता है, घरों में भी आ जाता है, मुआशी हालात या वैसे किसी मुनाफिक की वजह से, किसी दुश्मन की वजह से ऐसे हालात आ जाते हैं। ठीक है, हमें तोड़ने वाला अब कोई बीच में तीसरा बंदा है। लेकिन इंशाल्लाह वो इस मकसद में कामयाब नहीं होगा। बता दे तीसरा बंदा है कौन? वो कह रहे हैं आकर हिस्सा लो हमारे प्रोग्राम। उनको पता है कि उनकी वाम भी ठीक है, उनके हुक्मरान भी ठीक है। वो कैसे ठीक है? जी, कभी उनकी बात सुनी है? कभी इन सारों से पूछो, उनके आर्मी चीफ के नाम का किसी को पता है? भारत के आर्मी चीफ का आपको पता है? नहीं। हमारे का पता, लेकिन उनके का नहीं हमें। हमारे को तो बच्चे बच्चों को पता है। हम ये अगर जला देते हैं, किसी अपनी सरकारी मलाक को जला देते हैं, तो उन पे क्या असर है? वो तो खुश होते हैं ना, वो तो कहते हैं ठीक है, खाना जंगीन के घर में होनी है, हमारे घर में तो नहीं होनी ना। ये देखिए, हम खुद सबके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बनते हैं। ये मैं वही कह रही हूँ कि अल्लाह को याद कर, साथ अपने हाथ पांव भी हिला। मेरी बात पूरी सुनेंगे ना? नमाज पढ़ेंगे, जब नमाज में आप एक्टिविटी जो होती है ना, वो इंसान के अंदर मेहनत का जज्बा पैदा करती है, अखलाक का जज्बा पैदा करती है, और इसके साथ साथ बहुत पता नहीं बेशुमार फ़वाइद हैं। तो बंदा ऑटोमेटिकली तौर पे मेहनत करता है, जब मेहनत करता है तो अल्लाह ताला। ईमान नहीं है सही। ईमान नहीं है, आजे आगे। हम लोग अपने ईमान पे कायम रहे ना तो सब कुछ ठीक है, यहीं पे सब कुछ मिले। हम लोग अपने ईमान पे कायम नहीं है। अच्छा, ये कह रही है हम अपने ईमान पे कायम नहीं है। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। सही है ना, कौन कायम है? मुझे पुलिस वाला पकड़ते, मैं खुद कहूँगा यार मुझे 200 रुपये लेके छोड़ दे, खुद कहूँगा छोड़ दे। हाँ, खुद कहूँगा ना। हम खुद सऊदिया से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदिया में रियाद के अंदर बहुत बड़ा डिफेंस शो प्रोग्राम 2024 का होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दी गई है। भारत की नारी शक्ति को, भारत की विमेन ऑफिसर्स को बुलाया गया है कि वो आकर पार्टिसिपेट करें, और भारत ने अपने डेलीगेशन, विमेन डेलीगेशन के वहाँ पर भेज भी दिए गए हैं। इससे पहले ये खबर सामने आई कि रिपब्लिक डे पर कश्मीरी लड़कियों ने परेड की है, और अब ना सिर्फ जो डेलीगेशन विमेन का भेजा गया उनका ताल्लुक कश्मीर से है, बल्कि मुख्तलिफ भारत के मुख्तलिफ इलाकों से भी है, जो सऊदीया के अंदर जाकर उनके डिफेंस शो के अंदर, डिफेंस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पीछे औरतों का, मर्दों का रश लगा हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर 5-5, 10-10 हजार दिए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और वोट हासिल करने हैं, इसीलिए यहाँ पर औरतों को और मर्दों को इकट्ठा किया गया है। जैन साथियों, तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में चुनाव आने वाले हैं, तो लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से आके सरकार और जो पार्टी इस समय है उसको वहाँ पर वोट मिल सके, वोट बैंक बनाया जा रहा है। यह चीज़ हमने भारत में भी देखा है, कई जगह अनऑफिशियली तौर पर कई जगह मुर्गा और दारू दे दिया जाता है, वोट डालने से पहले या एक दिन पहले, ऐसे करके दे दिया जाता है। भारत में भी ये काम बहुत ही तरह से होता है, लेकिन भारत में अब तक एक चीज़ शायद नहीं हुआ है कि चुनाव के टाइम पर लोगों को पैसे दिए जाए। हाँ, एक ये अलग बात है कि वृद्धा पेंशन ये सब दिया जाता है, वो तो एक अलग बात हो गई, देना भी चाहिए, लेकिन चुनाव के वक्त पर ऐसी चीज़ें जो करते हैं वो बेकार होता है। अब भारत में एक चीज़ हो जाता है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो सरकारी नौकरी की वैकेंसी दबा के निकलती है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो अभी आया है
उनकी सरकार इस तरह से काम भी कर रही है, फिर भी वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि वो जिहाद के लिए तैयार है। भाई जो लोग कह रहा है, एक दो विरोध भी है जो कह रहा है भाई उसका माइंड जो है ना अतिवादी की तरह है, और अतिवादी व्यक्ति हमेशा हानिकारक है। वो बंदा तो खुद ही फैला रहा है, भले अपने मंदिर में उसके जो भी चल रहा हो, पर वो हानिकारक है पाकिस्तान के लिए भी और दूसरे के लिए भी। क्योंकि अगर वो जिहाद करने की बात कर रहा है तो कहाँ कर रहा है? बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको क्या लगा इस पर जो चुरा के टैंकरों पे मारने की बात आ रही है? क्या भारत में आपने क्या क्या बढ़ते हुए देखा? कमेंट करके मैं बताया। तब तक के लिए जय।